के शीशे तोड़े हैं, जो कि ऑन ग्राउंड मीडिया में भी वो सारा दिख रहा है। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनको गवार मानता हूँ। अब आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनको गवार मानता हूँ। अब मैं इनके खिलाफ हम पर्चे लगवाएंगे, जो उन्होंने 29 को बंद करे हुआ है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बता दिया था इन लोगों को कि ट्रांसपोर्ट आपसे बाहर है, जबकि ट्रांसपोर्ट इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले रही थी। आप लोगों ने गाड़ियों के शीशे क्यों तोड़े हुए? कभी आपको बाहर दिखी ट्रांसपोर्टरों के साथ और कोई महकमा देखा? जब भी हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं अकेले दम पे लड़ते हैं। पढ़े लिखे लोग, वकीलों को पढ़ा लिखा माना जाता है। आज जो इन्होंने ऑन ग्राउंड पे जो लोगों को ये नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है चोटें भी लोगों को आई है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। आज की अगर मैं बात करूं, 29 अगस्त को जम्मू बंद का आह्वान जो है वो बार एसोसिएशन की ओर से किया गया है। हालांकि अगर पहले की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी ओर से भी समर्थन किया गया है। हालांकि अभी इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया है और आज इस स्ट्राइक में बिल्कुल भी समर्थन जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से नहीं किया गया है। इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी जम्मू में कि किस तरह से जो है बार एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस समय ट्रांसपोर्ट को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये अब जम्मू बंद जो है वो वायलेंस की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू में चल रही मैटाडोर के ऊपर साफ तौर से सवारियां भरी हुई मैटाडोर के ऊपर जो है वो एक तरह से मैं कहूँ तो हमला ही किया गया कि बार एसोसिएशन की ओर से जो एडवोकेट्स थे उन्होंने सवारी भरी हुई मैटाडोर के ऊपर जो है वो डंडा मार के उसका शीशा तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद उसमें सवारियों को कहीं ना कहीं चोटें भी आई हैं। फिलहाल हमारे साथ मिनी बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनसे बातचीत की जाएगी। सर, जो आज बार एसोसिएशन की ओर से जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, पहले ये र्यूमर्स कहेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि आज तो आपका साथ नहीं है, कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी समर्थन दिया जाएगा? आज के दिन जो है जम्मू बंद में मिनी बसेस जो है वो भी नहीं चलेंगी, पहले ये बात की जा रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। देखिए मैम, हमारी पिछले 3-4 दिन से मीटिंगों का जो दौर था वो खासकर लखनपुर से और पूरा कश्मीर, क्योंकि ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें सभी ग्रुप जैसे बसेस है, मिनी बसेस है, ऑटोस है, ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, तो ये एक हमारा शाखा है। तो सबने हमने मीटिंग की थी। आपने देखा कोरोना के दौरान जो हमारे लॉसेस हुए, कभी आपको बाहर दिखी ट्रांसपोर्टरों के साथ और कोई महकमा देखा? जब भी हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं अकेले दम पे लड़ते हैं। मगर इन्होंने अगर बाहर चाहेगी अपने घर से ऑर्डर करेगी तो क्या ट्रांसपोर्टर ऑर्डर मानेगा? वो अगर आपने स्ट्राइक करनी थी, आपने ट्रांसपोर्टरों को चैम्बर को तीनों जो पिलर हैं हमारी ड्यूटी में, उनको बिठाना चाहिए था। आज आपने देखा कि जो उन्होंने 29 को बंद करे हुआ है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बता दिया था इन लोगों को कि ट्रांसपोर्ट आपसे बाहर है, क्योंकि हमने 1.5 साल आपने देखा कोरोना के दौरान हमारे इतना नुकसान, ड्राइवर, कंडक्टर, जो गाड़ी का मालिक था, बैंकों की किस्तें थी और हमारे इतने नुकसान। अभी पीक पे हमारा सीजन है, आप देखिए मचेल यात्रा चल रही है, मणि महेश यात्रा चल रही है, माता वैष्णो देवी के यहाँ आप देखिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो मुझे बताइए, एक प्लान होता है, हम खुद की जब स्ट्राइक करते हैं तो एक टाइम हम देते हैं 15 और 20 दिन का। आप आज ही कहोगे कल स्ट्राइक है, दूर दूर तक हमारी बसें रहती हैं, किश्तवाड़ आप देखिए कहाँ है, गूल गुलाबगढ़, उनको क्या पता ये कल स्ट्राइक है? आप बोलोगे कल स्ट्राइक है। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनको गवार मानता हूँ। आप देखिए, जबकि ट्रांसपोर्ट इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले रही थी, आप लोगों ने गाड़ियों के शीशे क्यों तोड़े? आप देखिए, लोगों को उसमें चोटें भी आई हैं। मिनी बसों को उन्होंने तकरीबन, जो अभी तक हमें खबर मिली है, 5-6 गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, जो कि ऑन ग्राउंड मीडिया में भी वो सारा दिख रहा है। तो मैं लानत मारता हूँ ऐसी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने, अब देखिए हमारा जब ये ड्राइवर निकलता है गाड़ी लेके, उसी में वो गुजारा करता है। और हमने साफ लफ्जों में कल ही बोल दिया था कि ट्रांसपोर्ट इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से खासकर हम अभी मिलेंगे, जितने ग्रुपों के सारे प्रधान हम खड़े हैं, हम पर्चे लगवाएंगे उनके खिलाफ। नंबर 2, मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्टरों को भी मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों का नुकसान ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भरेगी, जितने भी शीशे टूटे हैं हम खुद भरेंगे वो। लेकिन इन लोगों को
सरकार पुलिस के खिलाफ हम अभी जाएंगे, पुलिस में इनके खिलाफ हम पर्चे लगवाएंगे, क्योंकि गलत चीज़ जो है गलत। आपने हमारे साथ बैठना चाहिए था, आप बाहर बैठे, चैम्बर बैठे, कमेटी बनाए, फिर जाके आप अपने घर से ऑर्डर करोगे। 3.5 लाख हमारी कमर्शियल व्हीकल है लखनपुर से लेके कश्मीर तक, जिसका मैं प्रधान हूँ। और जबकि हमें टेलीफोन पे आप बोलोगे, उसी तरह ये सारे ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं। आप मुझे बताइए, जब ट्रांसपोर्ट ही बाहर है, ये कौन सा बंद है? आप डांगे और पत्थर मार के बंद करवा रहे हो। बंद वो होता है जब पीसफुल बंद हो, खुद लोग बंद करके आपके साथ चलें। आप लोगों को मार के बंद करवा रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से खासकर, जैसा मैंने कहा है, ट्रांसपोर्टरों का जितना भी नुकसान हुआ है वो सेंट्रल बॉडी भरेगी। हमारी आदेश है हमें चेयरमैन साहब का, जितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं वो हम खुद ट्रांसपोर्ट भरेगी। मगर इनके लिए ये शर्म की बात है, पढ़े लिखे लोग, वकीलों को पढ़ा लिखा माना जाता है। आज जो इन्होंने ऑन ग्राउंड पे जो लोगों को ये नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है चोटें भी लोगों को आई है। धन्यवाद। और हमने उनका भी ये ओपिनियन जो है इस चीज़ पे लिया कि जो ये वायलेंस एक्ट किया गया है इस प्रदर्शन के दौरान, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कहा गया था, जम्मू बंद का आह्वान कहा गया था, उसके बाद जो मैटाडोर के शीशे को तोड़ा गया है, और लगातार जिस तरह से प्रधान ने आपको कहा कि सुबह से अब तक जो है वो 5 से 6 मैटाडोर्स के शीशे इस प्रकार से तोड़े गए हैं। फिलहाल जो अपने दिहाड़ी लगाते हैं, मैटाडोर चलाते हैं और अपना काम काज करते हैं सुबह उठकर, और वो इसी तरह से निकले थे कि आज जम्मू बंद है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है, तो अपना कार्य करने के लिए निकले थे। और जितनी भी सवारियां हैं वो भी मैटाडोर में बैठी हुई थी। लेकिन उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक्ट जो है वो सराहनीय नहीं है। इस चीज़ को लेकर जिस तरह से आपने सुना कि इनका कहना है कि हमने समर्थन नहीं दिया था, हमने साफ तौर से कह दिया था कि ये जो जम्मू बंद है इसमें हमारा समर्थन नहीं रहेगा, क्योंकि आज से पहले जितने भी ट्रांसपोर्टर्स की ओर से हड़ताल की गई है उनका कहना है कि हमें इससे पहले किसी का समर्थन नहीं मिला, और अगर शायद कहीं ना कहीं वो आकर इस चीज़ की बात करते तो इनका समर्थन भी मिल जाता। लेकिन फिलहाल आज ऐसा कुछ नहीं था। और जो कुछ भी ग्राउंड लेवल की तस्वीरें हैं वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें जो थी वो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से इस जम्मू बंद को वायलेंस एक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इनका अगला कदम क्या रहेगा वो तो फिलहाल देखने वाला रहेगा। इनकी ओर से क्या कुछ अगला स्टेप लिया जाएगा आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। फिलहाल तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।